हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शांतनु से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एडीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तुम लोग भी सोच रहे होगे कि सर आज ऐसा क्या मुहूर्त निकला जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को ही पढ़ाना सही समझा। तो वैसे एक छोटा सा कंसेप्ट है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन में जो होता है वो जनरली हम लोग बेसिकली याद कर लेते हैं, हमें पता नहीं होता कि ये डिराइव हुआ कैसे, क्या हुआ है। तो मैं आज उस कंसेप्चुअल बात पे हिट करने वाला हूँ, क्योंकि यार हमेशा याद की हुई चीज़ें काम नहीं देती। कभी कभी अपने को एक्चुअल में डेरिवेशन पता होना चाहिए कि कैसे इसने डिराइव किया है, क्या मानकर डिराइव किया है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हमारा बैचेस एकलव्य 3.0, वॉरियर 3.0 और अभिमन्यु बैचेस ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। दिसंबर तक में कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो अभी भी अगर तुमने ऑर्गेनाइज कोर्स ज्वाइन नहीं किया है और तलाश कर रहे हो किसी भी ऑर्गेनाइज कोर्स की, तो इससे बेस्ट ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तुम फीडबैक के लिए बच्चों से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि कैसा है बैच। दे आर हाईली सेटिस्फाइड, ट्रस्ट मी। ठीक है, अब बाकी तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति, सब कुछ तुम्हारी ही है। और अगर तुम्हारा कोई 9th-10th में भाई बंधु है जो NTSC की तैयारी कर रहा है, तो उसमें मैट आता है, रीजनिंग मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो रीजनिंग विजनिंग आता है, उसके लिए यूट्यूब पे वीडियो डालने स्टार्ट हो गया। तो उन भाई को ये टेलीग्राम ग्रुप रिकमेंड कर सकते हो जो एटीपी स्टार का है, जो फाउंडेशन के लिए एक्सक्लूसिवली बनाया गया है। फाइन ना, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि यार पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कैसे होता है। तो यार इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात की जाए, चाहे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ F कंजर्वेटिव डॉट ds, यानी कि निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स डेल्टा यू। या तो तुम ऐसे डिफाइन कर दो, या फिर इसका एक डिफिनेशन और है। अगर मैं सिंपली बोलूं कि मेरे पास एक चार्ज Q1 है जो कि फिक्स है, ठीक है, और दूसरा चार्ज मेरे पास Q2 है, तो पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज टू चार्जेस इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। मेरी बात सुनना गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन slowly moving charge Q2 from infinity to some distance or simply potential energy, change in potential energy of system of charges, यानी कि Q1 Q2 के बीच में जो डिफाइंड होता है, is defined as work done by external agent in slowly moving Q2 from infinity to some distance r। यानी कि सिंपली अगर बोला जाए तो du इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और एक्सटर्नल एजेंट का वर्क क्या होगा, तो सर F एक्सटर्नल डॉट dx, ये होगा सिंपल। फिर इसको अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, यही होता है डेल्टा यू। slowly, why I'm telling you slowly means delta ke is 0, delta ke is 0, and what is delta ke? delta k is work done by electrostatic force plus work done by external agent, simple। 0 है, पक्की बात है। तो work done by electrostatic force is equals to minus of work done by external agent। तो देखा जाए तो मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, क्योंकि मैं स्लोली लेके आ रहा हूं, तो हर मोमेंट पे एक्सेलरेशन 0 लेकर चल रहा हूं। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज के ऊपर लग रहा है इसकी वजह से, वही मेरे एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू है। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। बट अपने को इस डेफिनेशन के थ्रू डेल्टा यू डिफाइन करना है कि भाई डेल्टा यू तो ये होता है। ठीक है, सेम ही है ना, देखो ना, माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क वही तो है अपना एक्सटर्नल एजेंट का वर्क। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क चाहे तुम ले लो या निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ले लो, दोनों से वैल्यू तो सेम ही आनी है, सिंपल है। बट यहां बताने वाली बात क्या है वो मैं अब बताऊंगा। देखो सिंपल सी बात है, वर्क क्या होता है, वर्क होता है Fs cos थीटा। वर्क क्या होता है, Fs cos थीटा होता है। एक्सटर्नल एजेंट फोर्स इधर लगा रहा है, जब तुम इसको हल्का सा और डिस्प्लेस करोगे तो ये आ गया dr। dr छोटा हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, dr इस डायरेक्शन में। पॉइंट यहां पे क्या आता है मैं समझाता हूं कि यहां गलती कहां पे होती है बच्चों से। अब बात ये होता है कि सर dr भी अपना इसी डायरेक्शन में है, F एक्सटर्नल भी इसी डायरेक्शन में है, तो सर आपको
इंटीग्रेशन ऑफ डी यू एफ एक्सटर्नल की जगह पे मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्सटर्नल के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू dx की जगह पे dr यूज कर लो, dr इंटू कॉस जीरो, क्योंकि dr भी इधर से एफ एक्सटर्नल भी इधर, तो वर्क डन आप जब कैलकुलेट कर रहे हो तो दोनों के बीच में एंगल जीरो है, कॉस जीरो वन वैल्यू वन आ गई। और इसी को सर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक लेके आए, तो सर इन्फिनिटी से लेकर सम डिस्टेंस r तक कर लेंगे, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेंगे, से सम u मान लेते हैं, या इन्फिनिटी पे u1 मान लो, u1 से लेके u2 तक, वैसे अपन कन्वेंशन में इन्फिनिटी पे जीरो मान लिए। लेकिन गलती है ये गलत है, वी यूज माइनस साइन हियर, देयर इज कंफ्यूजन कि सर माइनस साइन क्यों यूज करते हैं, जब हमें पता है कि एक्सटर्नल एजेंट इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, उसके बाद भी यहां पे माइनस साइन यूज किया जाता है जबकि एंगल जीरो है। तो सवाल है कि ऐसा क्यों किया जाता है, और लिटरली बता रहा हूं किसी बुक में किसी भी जगह पे इस चीज को क्लैरिफाई उतने अच्छे से नहीं किया गया है कि आखिर माइनस साइन वो आगे में लगाता क्यों है। तुम बोलोगे सर ये वाला डेफिनेशन यूज करेंगे, तो भी तुम सोचो, अगर तुम ये वाला डेफिनेशन यूज करते हो, सपोज करो एक तो ऑलरेडी माइनस है, कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर, तो एक और माइनस आके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, तो फिर से वापस यही आ गया। लेकिन फिर से मुझे एक माइनस आगे में चाहिए, वो माइनस होगा ही होगा। सवाल है कि सर आपने ये माइनस लिया क्यों। नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि होता क्या है कि यार तुम सोचो कि जब तुम ये Q1 है और ये Q2 है, तो एक्चुअली में तुम देखा जाए तो dr तुम्हारा है तो इधर, बट ये डायरेक्शन कन्वेंशनली गलत है। dr हमेशा हमेशा इंक्रीजिंग डायरेक्शन में माना जाता है। मतलब तुम जब इधर जा रहे हो तो एक्चुअली में तुम सोचो तो तुम r में से dr घटा रहे हो, बट जब हमने कैलकुलस की डिस्कवरी की थी, मैं न्यूटन की बात कर रहा हूं उस टाइम में, तो कभी भी जो भी डिस्कवरी या जो भी फॉर्मूला डिराइव हुआ, उस फॉर्मूला में जो dr वेक्टर न्यूटन ने यूज किया था वो हमेशा इंक्रीमेंट इन r किया था, ना कि डिक्रीमेंट इन r। हो सकता है कि dr इटसेल्फ निगेटिव हो सकता है कि dr खुद निगेटिव हो, बट जब न्यूटन ने कैलकुलस का सारा फॉर्मूला डिराइव किया था तो उसने दिमाग में ये लेकर चला था कि dr को कभी डिक्रीमेंट की डायरेक्शन में नहीं, इंक्रीमेंट की डायरेक्शन में लेना है। कभी भी तुमने मैथ में कभी भी फिजिक्स में भी जब तुमने एलिमेंट चुना होगा तो तुमने बोला होगा कि ये x दूरी पे हमने dx थिकनेस का एक एलिमेंट लिया, तो ये x प्लस dx लिया होगा हमेशा, कभी तुमने x माइनस dx नहीं लिया होगा, क्योंकि सारा कैलकुलस इसी चीज के ऊपर ही डिफाइंड हुआ है कि dx हो या dr हो, हमेशा उसको इंक्रीमेंट इन r या इंक्रीमेंट इन x लेंगे। वो अलग बात है कि dx खुद निगेटिव क्यों ना हो जाए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, वी हैव टू टेक dr और dx इन द इंक्रीमेंट ऑफ x और r। दैट मीन्स जब तुम तुम इधर रहे हो, तुम इधर रहे हो चार्ज को लेकर तो तुम इधर रहे हो, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि कन्वेंशनली जब तुम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो तो dr की डायरेक्शन किधर मानोगे, गलती से भी ये डायरेक्शन मत बोलना, क्योंकि कन्वेंशनली गलत है। हम dr की डायरेक्शन इंक्रीमेंट की डायरेक्शन में मानते हैं और dr एक्चुअल में इधर माना जाता है, r में इंक्रीमेंट। इवन मैं इधर जा रहा हूं उसके बाद भी, अब तुम सोचो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा है इधर, dr इधर cos 180 माइनस हो गया, यानी कि du का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k q1 q2 बाई आर स्क्वायर dr का इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेकर सम डिस्टेंस r तक, इन्फिनिटी पे u1 मान लो u2 मान लो, तो u2 माइनस u1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया माइनस 1 अपॉन आर, माइनस माइनस प्लस हो गया k q1 q2
वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी विच इज इक्वल्स टू, ये तो जीरो हो गया, डेल्टा यू की वैल्यू आ गई के क्यू वन क्यू टू बाई आर। यहीं से तुम याद कर लेते हो के क्यू वन क्यू टू बाई आर, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। बट कभी तुमने बेसिकली सोचा है कि भाई जब हम इन्फिनिटी से आ रहे होते हैं तो हम मूवमेंट तो इधर करते हैं, बट स्टिल वो जब भी हर बुक में जब वो फॉर्मूला ड्राइव करता है तो आगे में वो माइनस लगाता है। अब सवाल मैं यही पूछना चाह रहा था कि जब एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन, फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो भाई जब पोटेंशियल एनर्जी का तुम फॉर्मूला डिराइव करते हो, व्हाई यू टेक माइनस साइन? माइनस साइन तुम क्यों लेते हो? क्योंकि भाई वर्क एफ एस कॉस थीटा होता है, थीटा यहां जीरो होना चाहिए था, लेकिन यहां थीटा जीरो नहीं 180 होता है, क्योंकि हमेशा डी आर या डी एक्स को इंक्रीमेंट की डायरेक्शन में माना जाता है। और ये कन्वेंशन है, ये मैं नहीं कर सकता, ये तुम चेंज नहीं कर सकते। पूरी कैलकुलस इसी कन्वेंशन के ऊपर ही बेस्ड है। वो अलग बात है वो खुद निगेटिव हो जाए, दैट इज डिफरेंट थिंग वो, लेकिन हम जो करेंगे डिराइव वो कन्वेंशन के हिसाब से करेंगे। इसीलिए फॉर्मूला आता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर। अगर ऐसा कन्वेंशन नहीं मानोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा माइनस के क्यू वन क्यू टू बाई आर। लेकिन कभी क्या फॉर्मूला पढ़ा है तुमने माइनस के क्यू वन क्यू टू बाई आर? नहीं पढ़ा होगा। वेल यही बताना था मेरे को, छोटी सी बात है, कंसेप्चुअल बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और किसी ऑर्गेनाइज कोर्स की तलाश में हो तो यही है तुम्हारे सामने।